हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लियो है, आपकी रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो आपको जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लेना इस रीडिंग से। लेट अस स्टार्ट। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। एंड शुरू करते हैं लियोज फॉर दिसंबर फर्स्ट हाफ। देखते हैं आपके नॉट करियर, आपके यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है। उसके बाद देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस एंड बाकी का सब कुछ। ठीक है, लेट अस सी यूनिवर्सल गाइडेंस या मैसेजेस क्या है फॉर माय लियोज। व्हाट शुड वी नो? Okay, we have the Nine of Cups reversed, don't worry. Impatience सुनाई दिया मुझे, impatience. Three of Wands, yes, exactly. आपको पता है आपको क्या चाहिए या आपको क्या मिलेगा। आपका जो ब्लेसिंग है, इट इज़ स्टिल ऑन द वे। बट प्रॉब्लम है कि आपको सब कुछ अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। हर एक जवाब, हर एक ब्लेसिंग, हर एक लाइक आपको प्रेजेंट में ही अपना फ्यूचर जी लेना है, इफ दैट मेक सेंस टू यू। कुछ लोग अपनी लव सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, या आपको अपने किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो। हो सकता है ये आपके लव सिचुएशन में कोई पर्सन है जिनसे आप कुछ सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, कुछ खुलासा करना चाहते हो, एंड आपको और इंतज़ार नहीं होता है। कुछ लोग हो सकते हो जो कुछ न्यूज़ मिलने के इंतज़ार में हो, कम्युनिकेशन मिलने के इंतज़ार में हो। आई ऑल्सो फील आप काइंड ऑफ इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है, एंड आप काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड हो, लाइक व्हाई इज़ इट नॉट हैपनिंग। अगर ये लव नहीं है, दिस कैन बी एनीथिंग। ये हो सकता है आपका कोई विश, आपका कोई कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो, प्रे कर रहे हो, विश कर रहे हो, बट वो चीज़ हो ही नहीं रहा है। इट इज़ बिकॉज अभी टाइम नहीं है। दिस इज़ नॉट द टाइम। आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, आप बहुत इम्पेशेंट बन रहे हो। दैट इज़ द प्रॉब्लम, बिकॉज आई सी ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन। ठीक है, ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन। आप जो चाह रहे हो वो होगा, या फिर आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, आप वो जॉब, वो डिग्री, वो क्वालिफिकेशन, वो पार्टनर, वो मैरिज, जो भी है, वो फ्रेंडशिप, वो हेल्थ सिचुएशन, वो बॉडी, वो माइंडसेट, वो लाइफस्टाइल, वो गाड़ी, वो घर, वो सब कुछ आएगा इन द राइट टाइम। आप मेहनत करते रहो, कीप योर एफर्ट्स स्ट्रेट। आप जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके पीछे आप हार्ड वर्क करो, एफर्ट लगाओ, इट विल कम इन डिवाइन टाइमिंग। बट अगर आप थोड़ा सा मेहनत के बाद ही काइंड ऑफ कब आएगा ये वाला एनर्जी लाओगे अपने अंदर, देन थिंग्स विल गेट डिस्टर्ब्ड, मैनिफेस्टेशन डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। आपको जो मेन एनर्जी है दैट इज पेशेंस। And also always remember something, Leo, that I'm hearing is sometimes God's rejection is God's protection. अगर आपको कोई भी चीज़ बहुत चाहने के बाद भी नहीं होता है वो चीज़, या मिलता है वो चीज़, मे बी यू डिज़र्व बेटर, मे बी आपके लिए कुछ बेटर इंतज़ार कर रहा है, कुछ बेटर गॉड भेजने वाले हैं, जिस वजह से उन्होंने आपको वो आपका विश फुलफिल नहीं किया। मे बी यू डिज़र्व समथिंग बेटर। कोई भी जल्दबाजी करने से पहले, कोई भी फ्रस्ट्रेशन आने देने से पहले एक बार ये चीज़ सोच लेना दैट एवरीथिंग हैज़ अ टाइम। हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर डिवाइन टाइमिंग होता है, एंड कभी कभी हम लोगों का जो विश फुलफिल नहीं हो पाता वो इसलिए क्योंकि हम कुछ और भी बेहतर डिज़र्व करते हैं, या भगवान या यूनिवर्स, गॉड, एंजल, जो भी आप मानते हो, उनका कुछ और ही अच्छा प्लान होता है हम लोगों के लिए, जिस वजह से वो हम लोगों का विश नहीं फुलफिल करते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव टू योर लव सिचुएशन एंड लेट्स सी लियोस।
क्या जान सकते हैं आपके लव सिचुएशन के बारे में, क्या जान सकते हैं? ओके, वी हैव द 4 ऑफ कप्स एनर्जी। मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है आपके इस एनर्जी से। आप काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड हो। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप काइंड ऑफ गुस्से में हो या फ्रस्ट्रेशन से भुगत रहे हो, बट आप उस चीज़ को दिखाना नहीं चाहते, आप उस चीज़ को शो नहीं करना चाहते। आई डोंट नो व्हाई। व्हाट आई रियली सी हियर इज़ दैट आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा टाइम पार्लर में गुजार रहे हो। इज़ दैट मेकिंग सेंस? लाइक सेल्फ लव या अपना ख्याल रखना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर स्किन केयर, हेयर केयर, एंड ये सब आप ज़्यादा कर रहे हो बिकॉज यू आर लुकिंग गुड, यू आर स्मेलिंग गुड, यू आर फीलिंग गुड। आप काइंड ऑफ लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, बट आई फील दैट आपका एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन काम कर रहा है जो बाकी के लोग देख नहीं पा रहे हैं, जो बाकी के लोग महसूस नहीं कर पा रहे, बिकॉज बाहर से आप काइंड ऑफ परफेक्ट हो, आप अच्छे दिख रहे हो, आप प्रॉपर बात कर रहे हो, आप खुश हो, आप सोशल हो, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो आप नॉर्मली करते हो, बट अंदर ही अंदर जो चल रहा है आपका, दैट इज़ समथिंग एल्स। आपको एक ही पर्सन से अटेंशन चाहिए, या यहाँ पे 2 चीज़ है लियोज। नंबर 1, आपके नज़र में एक ही पर्सन है, एक ही सिचुएशन है, एक ही रिलेशनशिप है, एक ही मैरिज है जिससे आपको अटेंशन चाहिए, जिसमें आपको मूवमेंट चाहिए, जिसमें आपको पॉजिटिविटी चाहिए, बट आपको सारी जगहों से पॉजिटिविटी मिल रही है, सारी जगहों से आपको अट्रैक्शन, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट आपका नज़र जिस पर्सन पे है या आपका नज़र जिस कनेक्शन पे है, वहाँ पे ही कुछ मूवमेंट नहीं है, एंड ये चीज़ से आपको फ्रस्ट्रेशन है। आई डोंट फील लियोज आप दिसंबर फर्स्ट हाफ में लव को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, या आप लव के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। यू काइंड ऑफ ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता अब सोचना, इट्स रियली टायरिंग, बिकॉज आई फील आपका एनर्जी अफेक्टेड हो रहा है, आप एनर्जेटिकली ड्रेन्ड फील कर रहे हो, काइंड ऑफ इस चीज़ के बारे में सोचते सोचते या ओवर थिंक करते करते फ्रस्ट्रेशन के मारे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो यहाँ पे जो काइंड ऑफ सिंगल हो, एंड आप इस सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, दैट आपको अटेंशन मिल रहा है, दैट आप काइंड ऑफ अपना लाइफ जी रहे हो, आप काइंड ऑफ अपना ख्याल रख रहे हो, बट आप लव को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको लगता है दैट आपको सही पर्सन अभी तक मिले नहीं है जो आपके टाइप के हैं, या जो आपको इम्प्रेस कर पाए, या आप जो क्वालिटीज़ चाह रहे हो अपने पार्टनर में, वैसा पार्टनर अभी तक आपको मिला नहीं है, या वैसा इंसान अभी तक आपको दिखा नहीं है आपके लाइफ में। सो आप काइंड ऑफ वेट कर रहे हो, आप काइंड ऑफ देखना चाहते हो, अपने ऑप्शंस को टटोल रहे हो, दैट क्या हो सकता है, बट फिलहाल आपके हाथों में जो ऑप्शंस है, किसी भी ऑप्शन से आई डोंट फील आप ज़्यादा सेटिस्फाइड हो या आप ज़्यादा खुश हो। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज, जो भी पर्सन है आपके माइंड में, लियोज। ओके, वी हैव द 4 ऑफ कप्स अगेन। सो 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, सेम एनर्जी। आई फील लियो दैट आपके पर्सन भी काइंड ऑफ इस सिचुएशन को मिरर कर रहे हैं। आई फील ये पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन, मूवमेंट प्लान कर रहे हैं आप दोनों के लिए, बट इस वक्त इस वक्त ये पर्सन काइंड ऑफ इस हैंग्ड मैन सिचुएशन में है। इस वक्त ये पर्सन काइंड ऑफ इस कनेक्शन को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, या इस कनेक्शन में गिव इन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मे बी इनके लाइफ में कुछ और प्रायोरिटीज़ है, मे बी इनके लाइफ में कुछ और चल रहा है, बट इस वक्त आप उनका मेन अटेंशन पॉइंट नहीं हो, आप उनका मेन प्रायोरिटी नहीं हो। सो आई फील दैट इस वक्त आप चाहे जो भी करो क्यों ना, इस पर्सन का अटेंशन पाने के लिए ये पर्सन आपको ज़्यादा अटेंशन नहीं देंगे।
मे बी बहुत ही लिमिटेड कम्युनिकेशन देंगे आपको, या लिमिटेड मिलना जुलना हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन अपना स्वीट टाइम ले रहे हैं अपने लाइफ को सॉल्व करने में, अपने लाइफ में जो भी काम है उसको ख़त्म करने में। बट इनका इंटेंशन है आपके पास आना, इनका इंटेंशन है इस कनेक्शन को मे बी इस कनेक्शन का एक फ्यूचर इमेजिन करना। सो अगर आप उस बारे में वरिड हो कि क्या ये पर्सन मुझे अटेंशन देना बंद कर दिया है, क्या ये पर्सन मूव ऑन कर गए हैं, क्या इस पर्सन को मैं याद नहीं आता हूँ या आती हूँ, इट्स नॉट ट्रू। अभी भी आप इस पर्सन के माइंड में हो, अभी भी ये पर्सन काइंड ऑफ सोचते हैं, अभी भी ये पर्सन, आई फील इस पर्सन के माइंड में कुछ ऑलरेडी प्लान किया हुआ है आप दोनों के बारे में। इस पर्सन को ऑलरेडी एक प्लान है दिमाग में। दिस इज़ जस्ट ये पर्सन अपना टाइम ले रहे हैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में या अपने लाइफ को बैलेंस में लाने में। सो बेटर ये होगा कि इस वक्त आप दोनों अपने अपनी लाइफ में कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी लाइफ को बैलेंस्ड बनाएं, अपना अपना काम निपटाएं, जो भी काम कर रहे हो आप इस वक्त, जो भी चीज़ को लेके आप बिजी हो लाइफ में, एंड देन आप दोनों काइंड ऑफ फॉरवर्ड मूव करो इस कनेक्शन में। ओके सो अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है पाइसिस, टॉरस, एरीज, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा। ठीक है, ओके सो लेट अस मूव ऑन एंड देखते हैं आपका करियर सिचुएशन। Okay, what can we have for my Leos here, Spirit? Wow, we have the Ten of Pentacles, finances coming in, Leos. Three of Cups. Six of Cups. Nine of Pentacles, King of Wands. I feel Leo, okay, bottom deck energy है Wheel of Fortune. I feel Leos यहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस। सो ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने करियर, अपने फाइनेंसेस में इन्वेस्ट करने की, नॉट इंटरेस्ट, इन्वेस्ट करने की। आई एम हियरिंग मेंटर, वर्ड मेंटर। सो अगर आपका कोई मेंटर है, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो आपको गाइड करते हैं आपके करियर के बारे में, आपके फाइनेंसेस के बारे में, जो आपको प्लान करने में हेल्प करते हैं, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स, कलीग्स, बॉस वगैरह, कोई भी। ट्राई करो इस पर्सन से एडवाइस लेने की, बिकॉज किसी का एडवाइस आपको काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकता है। ऑल्सो हैव अ स्ट्रैटेजी एंड अ प्लान फॉर योर फ्यूचर। फ्यूचर को प्रॉपरली प्लान करो या फ्यूचर का एक मजबूत प्लान रखो। एंड आई सी इस दौरान आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसेस आएगा आपके घर, एंड लाइक जितना आपको मिलेगा वैसा ही आप खर्चा भी कर रहे हो इस टाइम पे, चाहे वो आप अपने दोस्तों के साथ कर रहे हो, चाहे वो आपके घर में शादी वगैरह है जहाँ पे कर रहे हो, मे बी आप खुद के ऊपर खर्चा कर रहे हो, खुद ही जो भी आपको खर्चा है बेसिकली। सो आप जितना कमा रहे हो आप वैसा ही दोनों हाथों से खर्चा भी कर रहे हो। एंड आई सी दैट सम ऑफ यू, आपको एक बड़ा सा रकम मिल रहा है जो आप खर्चा कर रहे हो किसी विश फुलफिल करने में। सो आपका मे बी एक बहुत ही इच्छा था गाड़ी या कुछ लेने का, एंड देन आपको सडनली कहीं से पैसा मिलता है, मे बी फ्रॉम अ रिलेटिव, मे बी एज अ गिफ्ट, एंड आप देखो या तो आपका जो विश है वो ही फुलफिल हो जाए डायरेक्टली, या तो आपको वो पैसा आपको मिले जो आप खर्चा करके काइंड ऑफ अपने विश को फुलफिल कर पाओगे। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस टाइम लियोज आपके लिए, जहाँ पे काइंड ऑफ आप स्टेबल हो, आपके वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास है जिसे इस्तेमाल करके आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हो। आपके पास अच्छे मार्क्स है, आपके पास में भी डिग्री है, आपके पास में भी एक जॉब है, आपके पास पैसे है, सेविंग्स है, कोई विश है जो फुलफिल होने वाला है, गुड न्यूज़ है। सो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है फॉर योर फाइनेंसेस, फॉर योर करियर। सो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी इस पे फोकस्ड रखना।
ताकि आप बेटर चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। आई डेफिनेटली सी बहुत सारे लोग किसी सोशल फंक्शन में जा रहे हो जहाँ पे आप काइंड ऑफ बहुत अच्छे से महंगे कपड़े पहन रहे हो या महंगा मेकअप कर रहे हो, या आप आई डोंट नो आप कुछ खर्चा कर रहे हो, मे बी ज्वेलरीज पे, ड्रेसेस पे, शूज़ पे, मेकअप पे, आई डोंट नो व्हाट, बट आप कुछ खर्चा कर रहे हो बिकॉज आप कहीं सोशल जगह पे जा रहे हो, कहीं मीटअप, कहीं पे फंक्शंस, शादी, एनिवर्सरी, बर्थडे, समथिंग इज कमिंग, ठीक है। या ओवरऑल आई सी दैट आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा या तो अपने आपका जो शौक़ है वो सारी चीज़ों पे, या आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ, या कोई फैमिली फंक्शन वगैरह है वहाँ पे खर्चा हो रहा है, या आपका कोई विश फुलफ़िल करने में आपका खर्चा हो रहा है। अदरवाइज़ जो भी स्ट्रगल्स है इस वक्त, वो स्ट्रगल्स मुझे आने वाले दिनों में ज़्यादा नहीं दिख रहा है। थोड़े बहुत रह सकते हैं बट वो आप बहुत आसानी से ओवरकम कर लोगे। लियोज हैव फेथ एंड दिस इज़ अ ग्रेट टाइम। सो बिना टेंशन के एंजॉय करना अपने फिनेंशियल या करियर वाइज सिचुएशन को दिसंबर फर्स्ट हाफ में। जस्ट एन्जॉय इट, लिव इट, बेसिकली ऐश करो, बेसिकली ऐश करो लियोज, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको रेजोनेट करेगा, ये आपको काइंड ऑफ हेल्प करेगा। सो अगर करे then प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।